नगर में पिछले 4 से 5 दिनों से पार्षदों के द्वारा चल रहे धरना प्रदर्शन को आज समाप्त कर दिया गया है। नगर वासियों के कर्मचारियों के द्वारा उन्हें लिखित में एक पत्र दिया गया है, जिसमें उनकी सारी मांगों पर विचार करके तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। धरना समाप्त करवाते समय मुख्य नगर परिषद अधिकारी का ना होना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस धरने को कितना गंभीरता से लिया गया है, इसी बात से पता चलता है कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी या नेता धरना खत्म करवाने नहीं पहुंचा। धामनोद से संवाददाता मोनू पटेल की रिपोर्ट। आज ये जो धरना प्रदर्शन खत्म किया जा रहा है, क्या आपकी सारी मांगे मान ली गई है? मांगे मान ली गई है। कुछ कार्य पे उन्होंने चालू कर दिया है, जैसे जीसीबी के हमको खास तो सफाई के लिए पूरे नगर में चल रही था मामला, तो सफाई के लिए उन्होंने जीसीबी कल से चालू कर दी गई है। और जो गंदा पानी वालों के जरिए आ रहा था सप्लाई में, जिनके कारण जनता पी रही थी, उसकी बीमारी का भी वो कुछ अंदेशा था, तो वो वाल उनको भी उन्होंने कुछ सर्वे करा है। तो 10 से 15 वाल खराब है पूरे नगर के। इसमें 6 नंबर में 2 टंकी के थे, तो वो चालू कर दी है, उसके लिए भी चल रहा है। रही बात संपत्ति कर की भी एक मेरा वो मामला था, तो संपत्ति कर के लिए इन्होंने लेटर लिख दिया है शासन को कि कोई वो पुलिस प्रशासन की ज़मीन है, तो उस ज़मीन के बेटे पहले आबादी में घोषित किया, उसके बाद संपत्ति कर की रसीद हो गई है। उसके बाद अतिक्रमण के लिए, तो अतिक्रमण के लिए कुछ इन्होंने नोटिस 2 रोज 4 रोज पहले भी दे चुके हैं, और कुछ बाकी अभी और देने के भी है। उस सीवरेज और आरओ वालों की खास समस्या है। अब वो सीवरेज आरओ वालों ने काम तो चालू कर दिया, चल भी रहा है उन्होंने, बाकी 5 साल तो उन्होंने क्या आरओ वालों ने ख़राब कर रखा है। तो वो आरओ की जो दिक्कत है ये है कि कनेक्शन भी पूरा कई जगह नहीं कर रखे, तो उस गड्ढे में वो नहीं हो रहे, और सीवरेज वाला अब जो खुदाई कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग थी कि भाई सिस्टम से करें, काम चलते रहे, ये केंद्र शासन की योजना है, हमको उससे कोई विरोध नहीं है, कोई करना नहीं है, तो चाहते नगर में अच्छा काम हो। तो उस चक्कर में उन्होंने भी आश्वासन दिया, और हमको कागज़ और डीपीआर और एस्टीमेट की कॉपी चाहिए, जो नगर परिषद के द्वारा उनको लेटर लिखा गया है पीआईओ को। तो उन्होंने इसका जवाब में दिया है कि हम 2-4-8 दिन में कागज़ दे देंगे और कार्य चालू है। इस कारण अभी ये सारी चीज़ें हो गई है, और वैसी बहुत सारी नगर समस्या थी। बाकी 6 बिंदु हमारे खास थे। उसके बाद में जनता से भी हमने आवाम का वो करा था कि भाई आए, अपनी समस्या के लिए हमारे साथ में थोड़ा सहयोग करें। बाकी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि जनता जागरूक है। सिर्फ जनप्रतिनिधि को अगर चुनाव आपने जिता दिया, ये बहुत बड़ा धन्यवाद है आपका। बाकी कायदे से आप लोगों को भी किसकी गलती है, क्या है, ये सारी चीज़ें देखना चाहिए कि पार्षद ही एक सब कुछ नहीं होता है, ये अपने आप में। नगर परिषद में लगभग 9 पार्षद कांग्रेस के हैं, हाँ, जिसमें से लगभग सभी धरने में बैठे थे। क्या कारण रहा कि अपनी परिषद के खिलाफ ही धरने पर बैठना पड़ा? परिषद के खिलाफ नहीं है, ये कुछ मुद्दे इसमें के थे कि शासन के खिलाफ हम लोग को बैठना पड़ा। तो शासन के प्रतिनिधि के रूप में मैडम है, तो कुछ दायित्व उनका जो पावर है, उस पावर के हिसाब से नगर में तो कुछ काम हो नहीं रहा है। बाकी कम से कम उनका जो दायित्व था वो काम होना चाहिए था, वो टाइम से काम होना चाहिए। उसके 8 दिन पहले मैंने ये आवेदन दे चुका था, तो वो काम अगर कायदे से तो इन्होंने चालू कर देना था, मतलब वो चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और नई बात नगर परिषद अध्यक्ष की, अब नगर परिषद अध्यक्ष जो है वो एक लेडीज़ है, तो लेडीज़ के कारण क्या है कि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो पूरा जनप्रतिनिधि उनका जो है, विधायक प्रतिनिधि या पार्षद प्रतिनिधि, जो भी अहम काम है, और बाकी अपने अध्यक्ष प्रतिनिधि है। तो अध्यक्ष जो प्रतिनिधि है वो उनकी हो गई तबीयत खराब। अब उनके दोनों आपसी में सामंजस्य नहीं बैठा, तो पीसा तो रहते हम और नगर। तो उसी कारण हम ये बैठे थे कि भाई आए, पार्षद भी बैठे, कांग्रेस बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं था। हमने बीजेपी वाले पार्षद दोनों को भी हमने बोला कि आप भी आओ, सारी चीज़ें 15 वार्ड की समस्या लेके बैठे हम ऐसा नहीं कि हम 9 वार्डों में, हमारे वार्ड में काम। तो आपको ऐसा लगता है कि जो नगर परिषद में अधिकारी बैठे हैं वो उनकी मनमानी करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी आपको काम नहीं करने दे रही है उनका शासन होने के कारण? वो ऐसा तो उनका भी इतना वो नहीं है कि वो करने ही नहीं दे रही। बाकी ये तो अपने आप में पार्षदों को भी जागरूकता होना चाहिए ना, जैसा कि हमने करा है, तो ऐसा बीजेपी के पार्षद उनका भी जागरूकता होना चाहिए कि भाई आगे आगे करें, ये भाई उन्होंने करना चाहिए। अधिकारी तो आते जाते रहेंगे, ये चीज़ तो रहेगी। बाकी नगर में तो अच्छा बुरा अपने को देखना है ना। ये आपका नाम? मेरा नाम है जमील खान, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 6। आज ये जो धरना आंदोलन समाप्त करने के लिए आप आए, क्या क्या शर्तें मानी है पंचायत? इसके अंदर पार्षद महोदय और प्रतिनिधि महोदय द्वारा जो भी उनकी मांगे थी, उस संबंध में हमारे द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करवा दी।
क्या क्या मांगे थी? इसके अंदर सबसे पहले तो वार्डों में सफाई को लेकर थी। वार्डों में हमारे द्वारा सफाई की जा रही थी, उनके द्वारा घाट सफाई की मांग की जा रही थी। तो बारिश पूर्व घाट सफाई का कार्य शुरू करवा दिया गया है JCB लगा के, वो सभी वार्डों में सफाई का कार्य। मुख्य नगर पालिका अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, इतने पार्षद यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, कारण क्या? उनको टाइफाइड, उनका स्वास्थ्य खराब है, उनको टाइफाइड हो गया, इस वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए हैं। उन्होंने उनकी जगह हम लोगों का डिस्कस करके आपका नाम? आशिष मिर्जा, नगर परिषद। क्या पद है आपका? स्थायी का